हेलो हेलो डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, राइट। 11th की पहली टॉपिक जो है काइनेमेटिक्स में पढ़ाने जाने वाले टॉपिक है, राइट। जहाँ पर हम पढ़ते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि 2D में पढ़ाया जाता है, राइट। सो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चर्चा करते हैं कि एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, राइट। सो एज उसका अगर आपने डेफिनेशन देखा तो यहाँ पर बोला गया है व्हेन अ particle is projected in air at an angle with a horizontal, then the particle follow a special path in the air under the action of gravity, is called as projectile motion. ओके, ठीक है। इस डेफिनेशन को हम और डिटेल में देखते हैं, कैसे इसको हम एनालाइज कर सकते हैं, राइट। मान लो एक पार्टिकल है, सब पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट। सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट। और एक पार्टिकल है जिसको हमने ऊपर फेंका गया है, राइट। सो डेफिनेशन में ये बोला गया है कि जो जिस भी पार्टिकल आप फेंक सकते हो, कुछ ना कुछ एंगल के साथ उसको फेंक दो हॉरिजॉन्टल के साथ, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना दिया और इस पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया, तो होगा क्या। जैसे अब अगर आप स्कूल लेवल में अगर क्रिकेट में जैसे बच्चे कैचिंग की प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो यहाँ से कुछ ना कुछ एंगल बना के वो ऐसा फेंक दिया है, तो होता क्या है, वो जो प्रोजेक्टाइल है, वो जो सम जो चीज फेंका गया है, वो आफ्टर ऐसा कुछ आने के बाद फिर से ग्राउंड पे आती है वो चीज, राइट। तो उसको हम बोलते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। उसने एक स्पेशल पाथ यहाँ पर फॉलो किया गया, राइट। तो ये जो पाथ वो जो फॉलो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। तो इसमें दो तीन प्रकार हैं। इनिशियली हम इसके एक ही प्रकार के बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। कौन सा? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब ग्राउंड से ही फेंक देंगे, यहाँ से फेंक देंगे और ग्राउंड पे ही आ जाएंगे, राइट। तो पहले जानते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन और क्या क्या है इसमें, राइट। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन ये जो है, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, मतलब दो मोशन का कॉम्बिनेशन है। कैसे? देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने अगर किसी चीज को ऊपर ऊपर फेंक दिया है कुछ एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ, लेकिन वो जो पार्टिकल है वो ऐसे इधर स्ट्रेट लाइन में भी जा रहा है और वो पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, राइट। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ये दो चीजों का मिश्रण है या दो मोशन का मिश्रण है। कौन कौन सा? एक है मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, और दूसरा है बेटा स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ऑब्जेक्ट ना तो सिर्फ ऊपर जाता है, ना सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जाता है, वो दोनों भी चीजें को फॉलो करता है। जैसे कि वो इधर स्ट्रेट लाइन में भी जा रहा है और पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या बोला, ये वाला चीज आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी के अंडर, और ये वाला चीज आएगा स्ट्रेट लाइन के अंदर, राइट। इसको हम 1D के बारे में बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर दो चीजों के बारे में हम यहाँ पर ज्यादा चर्चा करने वाले हैं, राइट। तो मोशन अंडर ग्रेविटी और स्ट्रेट लाइन, राइट। जब भी स्ट्रेट लाइन जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया जाता है, तभी बच्चों को पहले ही कंफर्म किया जाता है उसके एक्स एक्सिस के अलावा क्या क्या है और वाई एक्सिस के अलावा क्या क्या है। जानते हैं इसका एक पहले एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी और स्ट्रेट लाइन के बीच में का, राइट। देखो फिर से एक बार हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, राइट। और पार्टिकल का एक प्रोजेक्टाइल मोशन हम ऐसा दिखाएंगे, राइट। और ये जो पार्टिकल है, राइट, जिसको आपने फेंका गया है कुछ एंगल के साथ, इसको ऐसा डिनोट करते हैं, right? इसने कुछ एंगल इसके साथ बनाया है, राइट। तो इनिशियली हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू वेक्टर, राइट। तो किसी भी वेक्टर को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं अगर वो त्रिज्या वेक्टर है तो, राइट। तो सभी स्टूडेंट को पता है अगर जिसके साथ थीटा आता है, राइट, उसके साथ आता है बेटा कॉस ऑफ थीटा, राइट। मानते हैं इनिशियली ये जो पार्टिकल हमने यहाँ से ऐसा फेंका गया है, राइट, इसमें कुछ ये u वेलोसिटी से फेंका गया है, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस u का एक कंपोनेंट इस दिशा में आएगा जिसको हम बोलेंगे बेटा u cos ऑफ थीटा, और उसका एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा जिसको हम बोलते हैं u sin ऑफ थीटा, राइट। तो ये हो गया अलोंग x एक्सिस और ये हो गया अलोंग y एक्सिस, राइट। तो x में क्या क्या आ रहा है, राइट, देखते हैं बेटा। देखो x में आ रहा है
एक्स में आ रहा है, एक आ रहा है यू कोस ऑफ थीटा, और वाई में कौन कौन जा रहा है बेटा, वाई में जा रहा है यू साइन ऑफ थीटा, इसलिए हम इसको बोलेंगे यू वाई और इसको बोलते बेटा हम यू एक्स, राइट। होता ये है जब भी पार्टिकल ये वाला, राइट, देखो यू कॉस ऑफ सॉरी यू साइन ऑफ थीटा क्या करेगा, यू साइन ऑफ थीटा उस पार्टिकल की हाइट को इंक्रीज करने में काम आएगा, राइट। तो यहाँ तक पहुंचा देने में, राइट, यहाँ तक एक कंपोनेंट आता है, राइट। यहाँ पर आने के बाद वेलोसिटी का बस एक ही कंपोनेंट रहेगा, राइट। यहाँ पर जो ऊपर जाने वाला जो कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो जीरो हो जाता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जहाँ पर हम मैक्सिमम हाइट के बारे में सोचेंगे, राइट। फिलहाल जानते हैं बेटा एक्स और वाई में क्या क्या है। देखिए तो एक्स में है बेटा इसका यू कॉस ऑफ थीटा और वाई में इसका यू साइन ऑफ थीटा, और एक्स में क्या है, राइट, और एक्स में उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, राइट। और जो पार्टिकल वाई में जा रहा है, देखो जो पार्टिकल वाई में जा रहा है मतलब उसके पास हाइट है उसको, राइट, वो ऊपर ऊपर जा रहा है, राइट। तो नीचे उस पार्टिकल को खींचने में जो हमारा जो एक्सेलरेशन है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो उस पार्टिकल को नीचे खींचने में व्यस्त रहेगा, राइट। और वो तभी स्टॉप हो सकता है जब वो पार्टिकल नीचे ग्राउंड पे आ जाएगा, राइट। तो जो ए वाई है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जो है उसको हम बोलते हैं बेटा जी बोलते हैं, लेकिन माइनस का साइन हम जोड़ देते हैं क्योंकि वो उसको नीचे खींच रहा है, राइट। तो ये हो गई चर्चा एक्स और वाई के बारे में। ये वाला जो पॉइंट है ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए हेल्प करेगा, राइट। तो और हम क्या क्या कर सकते हैं देखो, राइट, ठीक है। तो ये हो गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, राइट, और जैसे कि हम बोलते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगी और इसका रेंज क्या होगा। तो इनिशियली इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले तो चर्चा करते हैं इसका पाथ किस प्रकार का है, राइट। बहुत बार नीट में जेई में पूछा जाता है कि पाथ किस प्रकार का है, राइट। तो इस वाले ऐसे वाले पाथ को हम बेटा पैराबोला कहते हैं, राइट। जैसे कि अगर आपको बताया जाए ये जो इक्वेशन है, देखो यहाँ पर ये जो इक्वेशन बन रही है उसकी इक्वेशन इस प्रकार की कुछ इक्वेशन आएगी, एच माइनस समथिंग उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y माइनस के, ऐसा कुछ तो इसका इक्वेशन बनेगा, राइट। तो ये आगे हमें इक्वेशन देखने को मिलेगा जहां पर हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में, राइट। तो देखो इसका जो पाथ है बेटा वो इस प्रकार का पाथ आ रहा है, इस वाले पाथ को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट। तो इसकी जो चर्चा है ये चर्चा हम करेंगे आगे जहां पर आपको पॉइंट पढ़ने को मिलेगा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, राइट। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, राइट, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कि हम पढ़ते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा दे क्योंकि कम समय में ज्यादा पॉइंट आपके कवर हो जाए, राइट। तो पहला जो पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं जहाँ पर आपको एमसीक्यू पूछ सकता है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, वो इनिशियल वेलोसिटी सब कुछ देगा और पूछेगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट, जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा टी ओ एफ से, राइट। तो पहले जान लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, राइट। मान लो आपने प्रोजेक्टाइल यहाँ से लॉन्च कर दिया, कितना समय उसको लगता है इस इस पोजीशन पे आने के लिए, मतलब आपने ग्राउंड से उसको फेंका है, फिर से ग्राउंड पे आने के लिए उसको कितना समय लगेगा। जैसे कि पर्टिकुलरली बोला जाए पार्टिकल को आपने ए पॉइंट से फेंका है, ए पॉइंट से फेंका है और फिर पॉइंट बी तक आने के लिए, मतलब ग्राउंड से फेंका गया है फिर से ग्राउंड पे आने के लिए कितना समय लगेगा, इसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। और पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में चर्चा करते हैं, बाद में जाएंगे हम मैक्सिमम हाइट की तरफ, राइट। तो कैसे निकाले बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो पार्टिकल यहाँ से निकल रहा है यहाँ पर आकर पहुंच रहा है, तो जैसे कि इसके पहले जो पढ़ाया जाता है जो 1D पढ़ाया जाता है, मतलब काइनेमेटिक्स का जो 1D वाला जो पार्ट है, मतलब जहाँ पर पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करता है वो वाला पार्ट पढ़ाया जाता है, राइट।
तो वहां पर जो दो तीन इक्वेशन जहाँ जिसका हम बहुत सारा यूज करते हैं वो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। जैसे कि आप सब लोग को पता है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। ये सब चीजें अच्छे से पढ़ाई गई है, राइट। और जो इक्वेशन और एक इक्वेशन है जैसे को हम बोलते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी, राइट। उसके बाद का इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, राइट। ये टेंथ का बेसिक है जैसे कि आप पढ़ते हैं फ्री फॉल में टेंथ में, राइट। और जो इक्वेशन है जैसे हम यंथ टाइम के लिए या यंथ सेकंड के लिए हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट टू एन माइनस वन का फार्मूला हम यूज करते हैं, राइट। तो ये वाले जो तीन इक्वेशन है इसका हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं इस वाले टॉपिक में, राइट। तो ये कैसे यूज करें, देखो अब देखो पार्टिकल जो है उसको यहाँ से हम ऐसा मानते हैं उस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो समय लगा उसको मानते हैं हम टी मानते हैं। मतलब हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है टी, राइट। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि देखो पार्टिकल यहाँ से निकला है, पार्टिकल यहाँ तक आ गया, राइट। यहाँ से निकला यहाँ तक आ गया। हॉरिजॉन्टल तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर ही कर लिया है, राइट। पर अगर आप देखोगे जैसे कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, राइट, वर्टिकल उसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया है क्योंकि देखो पार्टिकल यहाँ से निकल रहा है और फिर से वापस ऐसे जाकर फिर से ग्राउंड पे ही आ रहा है। मतलब पार्टिकल का जो वर्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा, राइट। उसका यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखो ये जो इक्वेशन है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम दो हिस्सों में यूज कर सकते हैं, एक तो x में यूज कर सकते हैं, एक तो हम उसको y में यूज कर सकते हैं। अगर हमने इसको y में यूज किया तो राइट y में इसको पहले यूज करते हैं। देखो क्या आएगा इक्वेशन बेटा, इक्वेशन मोड के यहाँ पर हमें मिलेगा, राइट। देखो यस वाई क्या है बेटा, यस वाई तो है कि ये जो पार्टिकल यहाँ से निकला था, राइट, यहाँ से निकला था वो पार्टिकल, तो ऊपर अगर जाता तो यस वाई हमारे पास कुछ ना कुछ आता, लेकिन हो क्या रहा है पार्टिकल ऐसे चला गया है और फिर से ग्राउंड पे आ रहा है। मान लो ये अगर ओरिजिन है और ओरिजिन के एक कोऑर्डिनेट है, इसको हम एक्स मानते हैं इसको वाई मानते हैं, तो ओरिजिन पे एक्स और वाई भी कितना होता है जीरो। तो हम वर्टिकल के बारे में बात करें तो वाई का वैल्यू कितना आएगा बेटा, यहाँ से जीरो ही तो आएगा, राइट। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो तो ये जो वाई है वाई यस वाई का जो वैल्यू आएगा जीरो बेटा। यू वाई जो है यू वाई ही रहेगा। ये है टाइम जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्योंकि हमने ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है, राइट। देखो ये प्लस ये आएगा हाफ। अब देखो जैसे ही पार्टिकल ऊपर चला जाता है तब तैसे ही ये जो ए वाई की जो वैल्यू है ये हो जाती है माइनस का जी और ये आता है टी का स्क्वायर, राइट। क्योंकि यहाँ पर हम लर्न करते हैं बेटा जैसे हमने पार्टिकल यहाँ से ऊपर फेंका गया है, राइट, तो इसको हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मानते हैं, राइट। तो हम ये बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर आने वाली सभी चीजें हम लेते हैं पॉजिटिव और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे आने वाली सभी चीजें होती है नेगेटिव, राइट। तो ये जो स्मॉल जी जो है जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा नीचे ही खींचता है, राइट। इसलिए उसका जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव आता है, राइट। तो यहाँ से देखो बेटा शायद हमारे पास ये सभी चीजें अब है। देखो यू वाई ये टी ये आएगा माइनस का हाफ, ये आएगा जी और ये आएगा टी का स्क्वायर, राइट। ये जो नेगेटिव है इधर आने के बाद क्या बन जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव, मतलब बनेगा क्या ये हाफ जी टी का स्क्वायर यहाँ से बनेगा और इधर क्या रहेगा यू वाई इंटू टी बचेगा, देखिए। तो यहाँ से दो टी है इस टी के साथ वो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, रहेगा क्या हमारे पास, राइट, हमारे पास ये रहेगा, राइट। देखो तो इधर रहेगा हमारे पास हाफ, ये रहेगा जी और ये रहेगा टी इज इक्वल टू आएगा बेटा ये यू वाई, राइट। यहाँ से टी टी यानी क्या बेटा हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो ये टू इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा ट्वाइस इंटू यू वाई अपॉन का जी। इसको अगर हम डिटेल में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू टू और यू वाई का जो वैल्यू है, राइट, यू वाई का जो वैल्यू है हमारे पास है यू वाई की जो वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई है, क्या है बेटा यू वाई की वैल्यू यू इंटू साइन ऑफ थीटा, राइट।
तो वो वैल्यू अगर हमने यहाँ पर पुट किया u इंटू साइन ऑफ थीटा अपॉन में क्या आएगा, ये जी आएगा, राइट। तो इसको बेटा हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो इसका कैसा उपयोग हम कर सकते हैं अगर न्यूमेरिकल में ऐसा वो बोलेगा, राइट। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको कुछ थीटा एंगल से फेंक दिया है, राइट। तो उसको, और u इतनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो उस प्रोजेक्टाइल को नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा, इसका मतलब यहाँ से निकला है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, ऐसे न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि देखो बेटा, और हम डिटेल में इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, राइट। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट है बेटा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा यू के ऊपर, मतलब जितना इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा उतना टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा रहेगा। जैसे कि मानते हैं दो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, एक ने बेटा कम वेलोसिटी से फेंका है, दूसरे ने बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से फेंका गया है। तो जाहिर सी बात है एक छोटे बच्चे का जो भी कुछ है, मान लो गेंद उसने फेंका गया वो जल्दी नीचे आएगा, और जो बड़ा बच्चा है उसने फेंका हुआ उसको बहुत सारा टाइम लगेगा नीचे आने के लिए। छोटा जो बच्चा है उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हमेशा कम ही रहेगा। तो यहाँ से हम टाइम ऑफ फ्लाइट किसी भी प्रोजेक्टाइल का निकाल सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे बेटा इसकी मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल सकते हैं।